देखिए दोस्तों, अब हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब महा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा किस्मत अब ऐन मौके पर फिर से तुम्हें ठोकर देने वाला है। और यह ठोकर बर्दाश्त करना हर किसी के लिए बेचैनी का कारण बन जाएगा। एक प्रकार से कहे तो अब सारी अक्ल काम करना ही बंद कर देगा। जी हां, क्योंकि यह घटना ही दुख भरी है और अब यह जले पर नमक छिड़कने वाला है। अगर सीधी भाषा में कहीं जाए तो जख्म भी मिलेगा और दिमाग का दरवाजा भी खुल जाएगा। बस आप लोगों से हम इतना ही कहते हैं कि यह वीडियो को कोई भी जातक कृपया नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि एक अच्छी नजर से देखा जाए तो यह खबर आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर यह विधाता ने भेजा है तो जल्दी से जान भी लो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों, जब हम अच्छे से बुरे बनने लगते हैं, जब हमारा किस्मत अच्छा रास्ता को छोड़कर मुसीबत के रास्ते पर चलने लगता है और हमारे आंखों में धूल पड़ जाता है, हम ना समझ होकर हर चीज गलत ही करने लगते हैं और हमारा इरादा भी खराब होने लगता है, तब वह परमात्मा हमें देख लेते हैं और दोस्तों, वह हमें ठोकर देते हैं, हमें सुधरने का, एक प्रकार से कहे तो मुसीबत से बचने का। जी हां, और बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत सताया है, हमारा साथ नहीं देता है, इसी के वजह से हम आज तक कुछ कर भी नहीं पाए हैं। तो मैं उन लोगों को जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो ऐसी शब्द अपने मुंह से निकालता है, देखिए दोस्तों, आप सफल नहीं हो रहे हो तो इनमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ऊपर वाले तो यही चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह दुनिया ही भले तुमसे जलेगा पर ऊपर वाला नहीं जलेगा। और कभी तुम्हें अनुभव जरूर हुआ होगा कि कोई तो हमें साथ देता है। जी हां, और रही बात कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम बता दें कि दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ब्रह्म जी हमारे तकदीर में जो लिखता है वही हमारे साथ होता है और उन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं। चाहे कितने भी प्रयास कर लें पर नाकामयाब हो ही जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा पत्थर की लकीर होता है। और शायद दोस्तों, आपके भी तकदीर में आगे बढ़ना लिखा होगा, लेकिन आपको थोड़ा तपस्या करना पड़ रहा है, लेकिन समय तो देर से ही आता है। जी हां, उतना भी मत जल्दीबाजी करिए। देखिए, आप भी नसीब वाले हैं और अपने आप को कभी छोटा मत समझना। भले ही तुम्हारा हालात तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, पर उन्हें खेलने दो। आपका फर्ज है झेलने का झेल लो, क्योंकि वह कहावत को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि जो सहता है वही पाता है, पर जो हड़बड़ी करता है वह हमेशा गड़बड़ ही हो जाता है। जी हां, इसलिए मैं आपके आंख को खोलना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, लेकिन आप कभी ऊपर वाले को दोषी में ठहराएगा, उनसे मदद मांगिएगा। मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि वह मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उनके दरबार से आज तक कोई उदास लौटकर नहीं आया है और आपकी भी अर्जी यूं ही खाली नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने भक्तों को ही सब कुछ मानते हैं और अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मानो तो आपको दुख में देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी किसी इंसान को ठोकर लगने से बुरा नहीं मानना चाहिए। उनसे तो हमें सबक मिलता है और वह सबक को हम लेकर सुरक्षित हो जाते हैं, जिनके चलते मुसीबत एवं परेशानियों से हमें उलझना नहीं पड़ता है। और देखिए, अब आने वाले इन 3 दिनों के अंदर हमारे प्रभु भगवान श्री राम और मां सीता जी बड़े समय पर एक साथ कुंडली में विराजमान हुए हैं, जिनके चलते संदेश तो डबल मिलेगा और डबल खुशखबरी भी आपके लिए होगी। यह खुशखबरी आपको इतना पागल कर देगा कि बैंड बाजा एवं ढोल नगाड़े भी बुक करना पड़ सकता है और अब आप उछल उछल कर भी नाचने लगोगे। हां, भले ही तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि यह दुख भरी घटना में आखिर खुशखबरी क्या मिलेगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कभी कभी दुख भरी चीज भी हमारे लिए सुखी में परिवर्तन हो जाता है, और मानो तो अब वही हो गया है। और मैं सच कहता हूं कि आज के यह वीडियो को जो भी इस राशि के जातक छोड़कर जाएंगे तो वह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देंगे। मानो तो उनके हाथ में मौका आएगा और वह मौके को छोड़ देंगे, क्योंकि बात ही कुछ आज ऐसी होने वाला है और जो विषय पर आज तक उल्लेख नहीं किया गया था, पर उन पर हम उल्लेख करेंगे। और कई समस्या आपके जीवन में मेहमान की तरह बैठ चुका है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इनका भी समाधान बताएंगे, इसलिए यह वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अपने पड़ोसी से तो दूर ही रहे, इनकी भनक भी उनके कानों तक पहुंचने ना दें। यही आपसे मेरा गुजारिश है। जी हां, क्योंकि हम और हमारे टीम ने खास तौर पर आपके लिए ही इतना प्रयास किए हैं, और अगर आप हमारे भावनाओं की कद्र करते हैं
तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और मन करे तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के सच्चे श्रद्धा से जय भगवान प्रभु श्री राम, जय माता सीता जी का नारा जितना हो उतना बार लगा दीजिएगा। इनसे आपका धन कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ अनोखे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या बड़ी खूब बातें बताई हैं, और गीता में भी लिखा है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, और ना ही अपने भाग्य को कोनसा चाहिए, क्योंकि इस तरह वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा है, कृष्णा, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या अपराध और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया? राज परिवार का हिस्सा नहीं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा है, कारण जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभाव में बीता, और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई था। मेरे साथ बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, और ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस करूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वह फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया, बदले की भावना से किया गया। कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है, और आज भी मिल रहा है। कारण, यदि यह समझना कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। जी हां दोस्तों, तो इस पूरी ज्ञान से हमें यही सीख मिल रहा है कि जीवन में हमें कभी भी किसी के प्रति घृणा और बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी के या जीवन की अनमोल बातों को, यह ज्ञान को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ये तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब बढ़ाते हैं आने वाली है 3 दिनों के समय की ओर। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 3 दिनों के सभी अंतराल में जिंदगी की सबसे बड़ी घटना होने वाले हैं, और यह घटना तुम्हारे जीवन के दुख को दूर करेंगे और तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशियां और सुख देने वाला है। मित्रों, यूं कहा जाए तो अब खुशियों का भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है, चारों तरफ से हलचल मचाने वाला है, क्योंकि जो घटना तुम्हारी किस्मत में आज होने जा रही है, वह तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। बता दे कि इस वक्त तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है, तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं, वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। मित्रों,
यह ग्रह योग पूरे 999 सालों के बाद बनने जा रहे हैं और जो आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देंगे। आप अपनी किस्मत को लेकर जो हमेशा रोते थे, जो हमेशा आपका किस्मत आपके साथ नहीं देता था, तो आज तुम्हारी जिंदगी की यह परेशानी पूरी तरह से दूर होने जा रही है। बता दे कि एक तरफ तुम्हारा कुंडली में पूरे 999 सालों के बाद ग्रह योग का कुछ इस प्रकार का निर्माण तो हो रहा है, वही दोस्तों भगवान प्रभु श्री राम जी की भी विशेष कृपा पढ़ने जा रहे हैं और जिनकी कृपा से आज आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएंगे। आखिर मित्रों, बरसों के तपस्या का फल आप सभी को आज मिलने जा रहे हैं। जिस दिन को देखने के लिए आपकी आंखें तरस गए थे, वह जिस दिन के लिए अपने जिंदगी में जो हमेशा कोशिश मेहनत किया था, तो वह समय तुम्हारे जिंदगी में अब लौट कर आ गया है। बता दे कि इस कलयुग की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। अब 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अपना फैसला सुना दिया है। 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा और आदेश आ चुका है और आप जिंदगी में यह घटना होकर ही रहेगा। अब तुम्हारी किस्मत को बदलने से कोई ताकत और कोई इंसान रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब भगवान ही तुम्हारे साथ खड़े हैं तो जिंदगी में किसी का मजाल नहीं है जो तुम्हें रोक सके। मित्रों, आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी खुशियों के मोड़ पर अपना कदम रखने वाले हैं। आज मित्रों, तुम्हारी जिंदगी का कदम तुम्हें जीवन में खुशियां और सुख एक साथ देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जीवन में यह सबसे बड़ा मौका और सबसे बड़ा अवसर मिलने जा रहे हैं, तो इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत देना। या अवसर अगर आपके हाथों से चला गया तो बता दे कि जिंदगी भर यूं ही हाथ मलते रह जाओगे। आपके हाथों में कभी कोई ऐसा मौका भी आएगा कि नहीं, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए आने वाले इन 3 दिनों के भीतर तुम्हें जो भगवान मौका देने वाले हैं, वह मौके को बिल्कुल नहीं जाने देना। बता दे कि आज तुम्हारी एक मौका तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे और यहां तक कि तुम्हारी जिंदगी की खुशियां तुम्हें देने वाली हैं। मित्रों, आज तुम्हारे आंखों से दुखों के आंसू दूर करने वाले हैं और तुम्हारे जिंदगी में आज खुशियों के आंसू निकलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बता दे कि मुश्किल की जिंदगी तो आप लोगों ने बहुत जी लिया है और बहुत बीता भी लिया है, लेकिन अब मुश्किल की जिंदगी आपकी बहुत आसान बनने जा रही है। आप अपनी जिंदगी से जितना ही निराश हो गए थे, आप अपनी जिंदगी से जितना ही परेशान थे और अपनी मुश्किल जिंदगी को देखकर जितना ही आप लोग हमेशा रोते रहते थे, तो आज आपका रोना और धोना सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि अब जिंदगी मुश्किल नहीं बल्कि जिंदगी सबसे आसान बनने जा रहे हैं। आज खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर लौटकर आने वाली हैं और जहां तुम अपने जीवन में हर एक खुशियों के आनंद को प्राप्त करने वाले हो। जी हां दोस्तों, लेकिन वह कहते हैं ना कि समय का जब परिवर्तन होते हैं तो अच्छे अच्छे इंसानों को राजा से रंक भी बना देता है और रंक से राजा भी बना देता है। और तुम्हारे लिए समय कुछ ऐसा रहेगा जहां तुम रंक से राजा बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की बहुत गरीबी से गुजर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत गरीबी, बहुत समस्या चल रही है, लेकिन आज आपकी जिंदगी के गरीबी दूर होगा और जिंदगी में आज तुम भी एक राजा की जिंदगी जीने वाले हो। बता दे कि तुम्हारे लिए समय कुछ ऐसा आया है जहां तुम नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने वाले हो। अब मालिक बनने का समय आ चुका है। बैठे बैठे अब दुनिया में राज करने वाले हो। प्रभु श्री राम जी ने जो खुशियां तुम्हें आज जिंदगी में देने वाली है, जो उन्नति, तरक्की और प्रगति आप सभी को मिलने वाले हैं, देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास और यकीन, आप कभी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान हमारे घर के दरवाजे पर यह खुशियां भी हमें दे सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि प्रभु का खेला और प्रभु का लीला आज तक कभी किसी ने समझा नहीं सका है। प्रभु का लीला बड़ा ही अपरंपार है, इसलिए आप जिंदगी में आपको घबराने और चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जिंदगी के घबराहट आपकी अब दूर होने वाली है। आप जो हमेशा सोचते थे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन अब आपको कल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कल की चिंता छोड़कर आपको आज जिंदगी में खुश रहना है, क्योंकि दोस्तों कल जो होगा वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए उसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। इसलिए कल की चिंता छोड़ो, कल जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान पर हमेशा इतना विश्वास रखो कि भगवान कभी तुम्हारे साथ
गलत होने नहीं देगा। कर्म अगर अच्छा हो तो जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। इसीलिए कल की जिंदा छोड़कर आज से तुम्हें जिंदगी में खुश रहना है, और आज से ही आपको जिंदगी में आप खुशियों का आनंद भी लेना है। अपने मन में अब आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं रखता है। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो और सकारात्मक रखो। आप जिस तरह से सोचोगे आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से बनेगी। इसलिए सोच इतनी अच्छी रखने की जिंदगी में अगर बुरा भी हो तो आपको बुरा होने का बिल्कुल भी प्रभाव और फर्क ना पड़े। आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है। मित्रों, जिंदगी जीना है तो हमेशा खुश होकर और खुलकर जियो, क्योंकि मौत और जिंदगी का कोई पता नहीं है। कब क्या हो जाएगा इसका कहना भी मुश्किल है। इसलिए जिंदगी में कभी इंसान को ज्यादा चिंता परेशान में नहीं रहना चाहिए। हमेशा खुश होकर जिंदगी में रहना चाहिए, और ऐसा आप लोग आज से बिल्कुल ही करना, क्योंकि तुम्हें जिंदगी में आज भगवान श्री राम जी खुशियां भेज देगा, तो तुम्हें जिंदगी में परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर परेशान भी हैं तो आपको परेशान को अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। बस आपको विश्वास भगवान पर रखना है। आपकी सारी परेशानियां हमेशा दूर होंगे और भगवान तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश भी रखेगा। और यह 3 दिनों के भीतर तुम जिंदगी में जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। नौकरी हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, आर्थिक स्थिति हो, या फिर जिंदगी से जुड़ी जिन भी क्षेत्र में आप जो भी प्राप्त करना चाहोगे, जिन क्षेत्र में आप आगे बढ़ाना चाहोगे, जो भी प्रयास करोगे तो तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारा हर एक काम बनेगा। हर क्षेत्र में तुम आज जिंदगी में बहुत तरक्की भी करने वाले हो और बहुत उन्नति भी करने वाले हो। आज मित्रों, तुम्हारे जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है और सबसे अच्छा मौका भी है। आज तुम बिल्कुल भी अपने हाथों से या मौका जाने मत देना। आज मित्रों, आपको बिल्कुल ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज आपके कदम बिल्कुल पीछे नहीं रखता है। इस वक्त भगवान श्री राम जी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो तुम जितना ही प्रयास करोगे उतना ही जीवन में सफलताओं को हासिल करोगे और सफलता भी आपको मिलेगी। आज आप अगर डर गए तो आज आपको जीत नहीं बल्कि हार मिलेगी। आपको जिंदगी में कभी डरना नहीं है। बस अपने आप में इतना हौसला रखना कि हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि यही हौसला तुम्हें एक दिन जीत पीते रहेगी। इसलिए आपके लिए समय इस वक्त कुछ ऐसा है जहां तुम जीत को बहुत करीब से हासिल करने वाले हो, लेकिन प्रयास करने में कभी कमी नहीं करना। लगातार कोशिश और मेहनत करते रहना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रभु श्री राम जी आपके साथ खड़े हैं तो घबराना नहीं। आप जिंदगी में आज खुलकर आगे बढ़ो। वहीं अपने परिवार की हर इच्छा को, हर जरूरत को और हर खुशियों को पूरा करने में आज आप लोग सबसे बड़ा योगदान भी देने वाले हैं। क्या तुमने ये बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा। यानी ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर रहे हैं, तो भी ये संकेत है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि ये मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब ये जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि ये दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखें। इसलिए पल पल में निर्णय लो, अपने आप को बर्बाद मत करो।
अपने समय को बर्बाद मत करो और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वो अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वो अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वो तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वो समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वो इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप नहीं डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वो इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वो मर जाता है। इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है। अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं। लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने ये चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को ये समझाना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहली वो चीज निकल कर आ रही है, कोई भी कांटेदार पौधा। अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शोपीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि ये तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वो एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ, वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वो स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खिलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना। अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है, हम किसी से नजदीकियां बढ़ाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो हम आज के नहीं बल्कि कई सालों बाद के भी सपने देख लेते हैं कि हम इनके साथ शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर ये लेंगे, वो लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्थितियां वास्तविक बनती हैं तो हमें पता चलता है ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ धोखा है। आपको अपना ध्यान अपना करियर बनाने पर लगाना चाहिए। ये दौर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम जिस औरत का नाम बता रहे हैं, तुम्हें उसका नाम गाते कहतामी तैदी या मापासा अक्षर से शुरू होता है। आपको किसी को धोना देना पड़ेगा तो वो ये गा पारिया नाम वाली महिला को धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारा हर लम्हा कैसे कटेगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और तुम इसके जाल में फंसते चले जाओगे। धीरे 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 दीमक की भांति ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगी। थोड़ा सा यहाँ संभलो, अपनी गृह स्थितियों का फायदा उठाओ, क्योंकि पिछले साल में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे सपने तुम्हारे टूटे हैं।
कई लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कई लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये तुम्हारा साल है। यहाँ राहु भी तुम्हें अच्छे फल दे रहा है, शनि भी तुम्हारे लिए सपोर्टर में है, और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी ग्रह है वो सब अच्छी दशा में है। तो चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अपने समय को यूं बर्बाद क्यों कर रहे हो? गुरुजी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं हैं। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं, सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वो बातें दोस्ती तक सीमित रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे, और तुम्हारी जिंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो जिंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना बहुत गंभीर बात है। समझ जाओगे तो फायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नयापन है। ये नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं, और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है। तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को ये समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, भगवान को ये परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोचकर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि अब हमारी गलतियां हम मिटा नहीं सकते। तुम्हें भी ये बात जिंदगी में समझनी होगी। अब जो दौर चल रहा है वो गलती करने का दौर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम मिटा नहीं पाएंगे, हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाएंगे। वो गलती जिंदगी भर के लिए ठप्पा बन जाएगी और हमारे साथ चलती रहेंगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। अपने हर कदम पर मुझे तैयारी करके चलना है, बिना प्लानिंग के, बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये 2025 का जो साल है यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला साल है। इस 2025 के समय में कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना, 4 काम को 171 बार में मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि मैं 4-5 काम एक साथ करता हूँ, सब काम जल्दी हो जाएंगे, सभी काम एक साथ पूरे हो जाएंगे और मुझे सब तरफ से पैसा मिल जाएगा, सब तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन हम तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जो करना है एक करो। अगर तुम कोई एक काम कर रहे हो तो एक काम को इस तरह से करो कि उसमें पूरी जान डाल दो, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। दूसरे काम को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम महसूस करोगे कि एक के बाद एक, एक के बाद एक तुम्हारे काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बस अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं पहले खुद को बदलो, सारी दुनिया आपकी तरह बदल जाएगी। लोग खुद का नजरिया नहीं बदलते। लोग अगर कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो उसे आधा खाली कहते हैं। मतलब लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। तुम अपनी सोच को बड़ा बनाओ। तुम खुद को ये समझाओ कि मुझे दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद अच्छा बनना है, मुझे खुद अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, खराब इंसान है, बुरा इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसा हूं? परमात्मा की नजर में मैं कैसा हूं? अपने माता पिता की नजर में मैं कैसा हूं? ये मायने रखता है। और तुम खुद को बदलने पर अगर विचार दोगे, कुछ बड़ा करने की भावना अपने अंदर लाओगे, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। जिस दिन सच्चे मन से आप उस कार्य को शुरू कर देंगे तो आगे वही कार्य तुम्हें आसान लगने लगेगा। यही जिंदगी की हकीकत है, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो और अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझकर रोते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
इस दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपना समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन इंसान रोने धोने में, पागलपंती में और इधर उधर लोगों को अपने दुखड़े सुनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वो समाधान नहीं दिखता। अब हम तुम्हें एक बात समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है उसके बारे में रोना धोना नहीं है। सच्चे मन से एकांत भाव में कहीं पर अकेले बैठना है और गहन चिंतन लगाकर ये सोचना है आखिर इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फिर तुम्हें एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान करवा देगा। बस तुम इतना ध्यान रखो कि रोजाना एक लोटा जल तुम्हें शिवलिंग पर चढ़ाना है। किसी भी समय चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ और मंगलवार और शनिवार के दिन। तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इससे तुम्हारा राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा, बाकी ग्रह भी अच्छे रहेंगे। और रोजाना तुम ये नियम बना लोगे कि एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो फिर कोई मुसीबत तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगी और हर ग्रह शुभ परिणाम देगा और भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारी जिंदगी भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। वीडियो में बताई गई बातें अगर तुम्हें भी पसंद आई है, भविष्यवाणी गुरुजी की अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमेशा असफलता मिलेंगे, ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए।
लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी
गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तु शास्त्र में लिखी हुई हैं, और हम अपनी जिंदगी को वास्तु शास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए, उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। देखिए दोस्तों, इतना कुछ हो चुका है फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हाँ, क्यों नहीं आई है? क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहे हैं। भगवान हर दोस्तों परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप कितना ही बुरा बुरा करें, लेकिन अक्सर होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अभी तक नींद में थे दोस्तों, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आपको लगेगा अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता और मेरे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आती। अक्सर दोस्तों, समय पे समझाने वाला इंसान मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो समय जा चुका होता है, लेकिन आपका समय गया नहीं है। आपको समय रहते मैं मिल गया हूं जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या आपको चीजें गलत है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।
बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रहा हूं, वो यह है दोस्तों की, देखिए जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों हमेशा भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों जब जीवन में खुशियां आती है, तब आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा, कोई बात नहीं, आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, आप अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। देखिए, आपके दादा जो आपके साथ नहीं है, वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां। मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए, तो आपके दादा आपके पूर्वज हो गए। आपके दादा के पिता, उनकी मां, ऐसे करके जो पिछली पीढ़ियां हैं, जो अब आपके साथ नहीं रहीं, जो स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों। और आपकी जो पूर्वज है, जो इस परिवार का पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको याद नहीं करते हैं, जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां आप जीवन में जीते रहते हैं, और आप उनको याद तक नहीं करते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो, और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, जी हां, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है, वह आपके पास है, और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है, जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता, और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है, आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं, और आप सुरक्षित रहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं, जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है, उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है। जब आप अपने घर में मटन, चिकन, नॉन वेज बनाते हैं, जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना है, वरना ये सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित है क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कुल देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं, आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं। वरना दोस्तों, छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, केवल यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, उनके ऊपर देव देवताओं की कृपा होती है, जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जब एक कुत्ता जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हां दोस्तों, जब एक कुतिया बच्चे देती है,
करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी में आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई दोस्त तो ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं और केवल एक बचता है, और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा नहीं होती है, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही तो आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है, और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित हैं।